हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 11th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम कुछ आंकिक प्रश्न एवं हमारे न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो हमारा न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है कि एक कार की त्रिज्या 300 मीटर वाली वृत्ताकार सड़क पर चाल 40 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान है। एक कार है, त्रिज्या 300 मीटर वाली वृत्ताकार सड़क पर कितनी चाल से 40 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान है। यदि कार का द्रव्यमान 2000 किलोग्राम हो तो इस गति हेतु आवश्यक अभिकेंद्र बल व अभिकेंद्रीय त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। तो हम किस प्रकार करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है वो हम लिख लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले त्रिज्या दी है, त्रिज्या r बराबर 300 मीटर। ठीक, फिर चाल दी है, v बराबर कितनी हो जाएगी 40 मीटर प्रति सेकंड। फिर दिया है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान लिख लेंगे m बराबर 2000 किलोग्राम। ठीक, अब हम अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय ये बल भी निकालना त्वरण भी, तो बल बराबर क्वेश्चन मार्क और अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो लिख लेंगे फॉर्मूला, तो लिख लेंगे सूत्र F बराबर अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है mv² बटा में r। मान रख देंगे, m का मान कितना है 2000, v का मान कितना है 40, तो स्क्वायर बटा में r का मान कितना है 300। इसे सॉल्व कर देंगे, 2000 इंटू ये हो जाएगा 4 चौक 16, 2 जीरो, 40 का वर्ग हो गया। ठीक, 1600 बटा में 300, 3 जीरो कैंसिल, सॉरी 2 जीरो कैंसिल। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, ऊपर 16 दूना 32। ठीक, 3 जीरो का 3 जीरो बटा में कितना है 3 से भाग दे दो तो लगभग कितना जाएगा 3 एकम 3। ठीक, एक बचा कितना हो गया 12, 3 त्रिकोण 30 चौका, सॉरी नहीं बचा 3 एकम 3, ये हो जाएगा 2 में नहीं जाएगा, दो संख्या एक साथ लेंगे तो कितना जीरो लगा लेंगे। ठीक, कितना हो जाएगा 20, तीचिंग 18, फिर तीचिंग 18 दशमलव ऐसे जाता जाएगा। ठीक, तीचिंग 18 7 ऐसा आता जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा अभिकेंद्रीय बल, देखो एक बार और बताते हैं, 3 एकम 3, एक संख्या में नहीं गया, एक दो संख्या साथ में भाग दे रहा है तो जीरो लगाएंगे, तीचिंग 18। ठीक, फिर तीचिंग 18, फिर तीचिंग 18 दशमलव लगाया, तीचिंग 18 से बढ़ता जाएगा, तो हमने एक पॉइंट बढ़ाकर लिख लिया क्योंकि एक ही अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, और यदि वह अंक 5 से बड़ा है तो उसके बाद वाले अंक को बड़ा करके लिख लेते हैं। ठीक, तो अभिकेंद्रीय बल का मान आ गया, अभिकेंद्रीय बल का मान आ गया 10,666.67। ठीक, न्यूटन। अब इसके बाद हमें क्या निकालना, अभिकेंद्रीय त्वरण, तो लिखेंगे अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण ए बराबर फॉर्मूला होता है v² बटा में r। तो ए बराबर v का मान कितना है 40, स्क्वायर हो जाएगा बटा में r का मान कितना है 300, 330 है, कितना है r का मान है
300 मीटर। ठीक, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। जो हो जाएगा 4 चौका 1600 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 300, तो 0 2 0 कैंसिल। तो ए बराबर कितना आ गया 16/3, भाग दे देंगे, 5 15, बचा 1, नहीं जाएगा, 0 लगा के 0.3 का 9, नहीं गलत हो रहा है, सॉरी। देखो 3 से भाग देंगे, 3 5 15, 1 बचा, 10 लगा, 10 होगा, 3 का 9, फिर 3 का 9, 3 का 9, यहाँ से डेढ़ आता जाएगा। ठीक, तो ए बराबर ये हमारा ए का मान आ गया, त्वरण का मान आ गया। ठीक, इकाई भी लगा सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अंक प्रश्न। द्रव्यमान 100 ग्राम की एक वस्तु 0.15 मीटर के वृत्तीय मार्ग का पाई सेकंड में एक चक्कर पूर्ण कर लेती है, तो वस्तु पर लगने वाले अभिकेंद्री बल की गणना कीजिए। अभिकेंद्री बल का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले लिख लेंगे दिया है, क्या क्या दिया है वो लिख लेंगे। तो दिया है द्रव्यमान m बराबर कितना दिया है 100 ग्राम दिया है। ठीक, अब ग्राम को हम कैसे समझ लेंगे, किलोग्राम। तो ग्राम बराबर होता है 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम। मतलब जब छोटी इकाई को बड़ी बनाते हैं तो भाग दिया जाता है, तो ये छोटी इकाई से बड़ी बनाएंगे तो m बराबर 100/1000, 2 0 2 0 कैंसिल, 1/10 यानी 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान आ गया। ठीक, इसके बाद उन्होंने क्या दिया है और त्रिज्या दी है, r बराबर कितनी दी है क्वेश्चन में 0.5 है। ठीक, 0.5, क्वेश्चन मिस्टेक है थोड़ी सी। और समय दिया t बराबर पाई, ये दिया है मीटर में, ये दिया है सेकंड में। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले v का मान निकालेंगे। तो लिख लेंगे सूत्र चूंकि करके t बराबर 2 पाई r अपॉन में v, तो क्या हो जाएगा v बराबर 2 पाई r अपॉन में t। v यहाँ पहुँच गया, t यहाँ आ गया, मान रख देंगे इसका। तो क्या हो जाएगा v बराबर 2 पाई r का मान 0.5 अपॉन में t का मान पाई, पाई से पाई कैंसिल, क्या आ गया v बराबर 2 × 0.5, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 हो जाएगा, काट देंगे 2 बार, 2 से 1 कट जाएगा, तो v बराबर बचेगा 1 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, बल। चूंकि अभिकेंद्री बल F बराबर mv²/r, तो m का मान कितना है 0.1, v का मान भी 1 का स्क्वायर बटा में r का मान 0.5। ठीक, तो F बराबर ऊपर हो जाएगा 0.1, नीचे हो जाएगा 0.5, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 1/5 सॉल्व कर देंगे तो 0.2 न्यूटन। यही हमारा राइट आंसर है। ठीक, अब इसके बाद में हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, इस साल ही पूछने की संभावना है। तो क्या है, वृत्तीय मार्ग पर साइकिल सवार की गति का व्यंजक। कौन सी वृत्तीय मार्ग पर साइकिल सवार। ठीक, क्या करके ऐसा दिया जाता है, साइकिल सवार की गति के लिए सिद्ध कीजिए v² बराबर tan थीटा, या फिर ऐसा भी आ सकता है, इसका यहाँ 3 गुणा कर देंगे, स्क्वायर साइड जाएगा तो v बराबर √r tan थीटा। तो सबसे पहले हेडिंग बना लेंगे, वृत्तीय मार्ग पर साइकिल सवार की गति। लिखेंगे यदि कोई साइकिल सवार, मतलब कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा है उसको बोलते हैं साइकिल सवार। यदि कोई साइकिल सवार अपनी साइकिल को सड़क के किसी मोड़ पर मोड़ता है, आपने अक्सर देखा होगा कि मोड़ पर साइकिल क्या करना पड़ता है, मोड़ना पड़ता है, अथवा साइकिल को किसी वृत्ताकार मार्ग में चलाता है, तो वह साइकिल सहित केंद्र की ओर क्या होता है, झुक जाता है। जैसे हम साइकिल को क्या करते हैं, मोड़ पर मोड़ते हैं, तो साइकिल के झुकने के साथ साथ हम भी क्या होते हैं, मोड़ की ओर झुक जाते हैं। ठीक, तो पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, माना साइकिल सवार सहित साइकिल का द्रव्यमान, मतलब जो व्यक्ति बैठा उसका और साइकिल दोनों का द्रव्यमान क्या है, m। ठीक, तथा वह चाल भी से, किस चाल से, भी चाल से स्मॉल r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में, मतलब यहाँ से मोड़ से, यानी यहाँ मान चलो केंद्र है तो इतने r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग से वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है,
मार्ग का केंद्र क्या है, ओ है, मार्ग का केंद्र क्या मान लिया, ओ है, ठीक। तब साइकिल सवार निम्न 4 बल कार्य करेंगे, साइकिल सवार पर कितने 4 बल कार्य करेंगे, ठीक, ध्यान रखना कितने बल, 4। तो कौन कौन से हैं, नंबर 1 अभिकेंद्रीय बल, पता है आप सभी को अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर लगता है, तो F बराबर mv² बटा r, केंद्र की ओर, ठीक, केंद्र की ओर एक मात्रा वाला O आएगा, ठीक। फिर सेकंड है सड़क तथा पहियों के बीच घर्षण बल, मतलब सड़क और पहिया उस पर जो चल रहा है उनके बीच में जो बल लग रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, घर्षण बल, तो वो क्या है F। साइकिल तथा साइकिल तथा साइकिल सवार का कुल भार W बराबर mg, कहाँ की ओर रहेगा, नीचे की ओर रहेगा, ठीक, W बराबर mg, किस किस का, साइकिल और उस साइकिल सवार का, ठीक। पृथ्वी की अभिलंब प्रतिक्रिया क्या है, कैपिटल R, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर रहेगी, कहाँ की ओर, ऊपर की ओर रहेगी। तो ये 4 बल साइकिल सवार पर कार्य करेंगे, ठीक, ध्यान रखना। फिर इसके बाद में अब इसका डायग्राम आता है, तो आपको ये डायग्राम बनाना है, होमवर्क है, आप इस डायग्राम को बनाकर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक। तो आप यहाँ से ये डायग्राम बनाएंगे, ठीक। फिर इसके बाद में हम इसका व्यंजक सॉल्व करेंगे। तो फिर क्या होगा, लिखेंगे प्रतिक्रिया बल कैपिटल R, जो हमारा प्रतिक्रिया R है उसके कितने घटक हो जाएंगे, 2 घटक, 2 घटकों में विभाजित करने पर एक के साथ, जिसके साथ कोण बनेगा, मान चलो ये यहाँ से ये भार नीचे की ओर लग रहा है, यहाँ से चित्र में आपको देखा गया, यहाँ थीटा बनेगा, यहाँ की ओर एक बल है F, ठीक। तो इसके साथ कोण बनेगा तो इसके साथ आएगा cos थीटा, जिसके साथ नहीं बनेगा उसके साथ आएगा sin थीटा, आप चित्र में देखेंगे, ठीक। तो 2 घटक हो जाएंगे, एक हो जाएगा r cos थीटा और एक हो जाएगा r sin थीटा। r cos थीटा क्या करता है, तो लिखेंगे r cos थीटा साइकिल सवार के भार को क्या करता है, संतुलित करता है, किसको, साइकिल सवार के भार को क्या कर लेता है, संतुलित। जबकि r sin थीटा उसे वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है, ठीक। तो ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि साइकिल सवार गति में r cos थीटा क्या कार्य होता है, तो वो भार को क्या करता है, संतुलित। और r sin थीटा क्या करता है, तो r sin थीटा उसे क्या करता है, वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। अब इसके बाद लिखेंगे इसका व्यंजक सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे चित्र से, ठीक, चित्र से। तो चित्र से हमें 2 समीकरण प्राप्त होंगे, एक प्राप्त होगा r sin थीटा, r sin थीटा कैसे संतुलित कर रहा है, अभिकेंद्री बल को, तो mv² बटा r, यही बल प्रदान कर रहा है, हमने अभी ऊपर लिखा हुआ है, ठीक। ये समीकरण 1 हो जाएगा। और जो हमारा r cos थीटा है वो क्या कर रहा है, उसके भार को संतुलित कर रहा है, तो भार क्या है, mg, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो लिख लेंगे समीकरण 1 बटा 2 से, ठीक, समीकरण 1 बटा 2, तो 1 में 2 का भाग दे देंगे तो r sin थीटा बटा में r cos थीटा बराबर में mv² बटा r बटा में mg, r से r कैंसिल, यहाँ m से m कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, sin थीटा बटा cos थीटा, तो हो जाएगा sin थीटा बटा में cos थीटा बराबर में v², जी यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा rg, ठीक। यहाँ सॉल्व कर देंगे तो sin थीटा बटा cos थीटा होता है tan थीटा बटा बराबर में क्या हो जाएगा, v² बटा rg, या करके v² बटा में rg बराबर में tan थीटा। एक हमारा यही आंसर आ गया। अब इसके हथेलियाँ गुणा कर देंगे तो v² बराबर rg tan थीटा, तो v का मान निकालेंगे तो v बराबर √rg tan थीटा, एक हमको यही सिद्ध करना था, ठीक। तो ये कौन सा व्यंजक है, वृत्तीय सड़क पर, वृत्तीय मार्ग पर साइकिल सवार की गति का व्यंजक था, ठीक। अब इसके बाद में इसके नीचे 2 शर्त रहेंगी, कौन कौन सी बातें ध्यान रखना है, तो बातें हैं, तो पहली बात है चाल का मान कम होना चाहिए, मतलब जब वृत्तीय मार्ग पर, मतलब जब मोड़ पर चल रहे हैं तो चाल कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, अर्थात वृत्तीय मोड़ को पार करते समय साइकिल सवार को अपना वेग कम कर लेना चाहिए, यदि स्पीड से जाएगा तो फिसलने का डर रहता है। सेकंड है त्रिज्या का मान अधिक होना चाहिए, मतलब जैसे ये मोड़ है तो यहीं कहीं नहीं मुड़ना चाहिए, थोड़े दूर के साथ दूरी बनाते हुए हमें क्या होना चाहिए, मुड़ना चाहिए। तो अर्थात साइकिल सवार
को बड़ा घेरा बनाते हुए मोड़ को पार करना चाहिए। ठीक, यदि ऐसा नहीं करेगा तो वह गिर जाएगा। तो ये हमारा क्या था, साइकिल सवार का व्यंजक था। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।